देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना रहना नहीं, देश वीराना है। पूजनीय वंदनीय श्री चरण कमल, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बबर शेर की तरह दहाड़ने वाले श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे भैया साधुओं सावधान, साधो सावधान। जहां हम सब आज रह रहे हैं ना, जहां हम सब आज रह रहे हैं ना, ये देश हमारा नहीं है, ये स्थायी निवास नहीं है, ये तो माया का देश है, हमारे ठाकुर जी का देश नहीं है, हमारे सदगुरु का देश नहीं है, ये तो माया का देश है, प्रपंच का देश है, पाप अत्याचार पापियों का देश है, दुराचारियों का देश है। देश का मतलब ये संसार, संसार। देश से मतलब भारत भूमि नहीं, ये रामकृष्ण की पावन भूमि है। ब्रज वसुंधरा, वंदे ब्रज वसुंधराम, वंदे अवध वसुंधराम, वंदे काशी वसुंधराम, वंदे प्रयाग वसुंधराम। भगवान के तीर्थस्थल है सर्वत्र, परंतु ये जो हमारे हृदय का जो धरातल है, हमारे खोटी बुद्धि और विचारों का जो धरातल है, हमारे कुकृत्य कुकर्मों का जो धरातल है, और उसमें दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का जहां बाहुल्य है, वो देश, उनकी संगति से रचा हुआ वो देश, वो धरातल, उनके वातावरण का जो धरातल है, वो अपना नहीं है, रहना नहीं, ये देश वीराना है, ये कुसंग का देश। ये अपना नहीं भाई। जहां अपने विचार ना मिलते हो, जहां अपने संस्कार ना मिलते हो, जहां अपनी संस्कृति मेल नहीं खाती हो, जहां अपने पूर्वजों की परंपरा को आदर सम्मान नहीं मिलता हो, जहां खान पान आसुरी हो, आहार व्यवहार विचार स्वभाव वृत्ति आचरण रहनी, ये सारे के सारे दूषित हो, तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, वो संसार हमारा नहीं, हमारा नहीं, हमारा नहीं, हम हमारे लायक नहीं। तो उसके लिए ये महापुरुष कह रहे हैं कि रहना नहीं, देश वीराना है। जहां अपने विचार के, अपने संस्कार के, अपने प्रियतम के लाडले मिले। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम,
रुदत्यभीक्षणं हसते क्वचिच्च विलज्य उद्गायत नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। भगवान के सेवक की स्वयं की वाणी है। भाग्यदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरे गुणानुवाद, मेरा नाम, मेरी कथा गायन करते करते जिसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती हो, कंठ गदगद हो जाता हो, हृदय द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवित होकर पिघलने लग जाता हो, पिघल के बहने लग जाता हो। रुदत्त भीषण हसते क्वचिच्च, बुरी तरह चीख चीख के रोता हो, रोना आता हो, कभी अट्टहास करके हंसने लग जाता हो, हंसता है तो हंसता ही रहता हो, कभी विलज्ज उद्गायति, उच्च स्वर में गाने लग जाता हो, नृत्यते च, कभी नृत्य करने लग जाता हो। बोले मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा परम पावन रसिक सिरमौर, मेरा लाडला, मेरा प्राण प्यारा भक्त न केवल अपने को वरन पूरे ब्रह्मांड को भुवनम पुनाति, पवित्र कर देता है। ऐसे रसिक जनों की संगति प्राप्त हो, ये धरातल अपना है। ये रसिकों का देश, प्रेमियों का देश, उनकी संगति का देश, उनके आनुगत्य का देश अपना है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्तरसायना तथा। संतों के प्रसंग में क्या मिलता है? मेरी रसीली रसीली, मेरे पराक्रम से युक्त कथाएं सुनने को मिलती है। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे महापुरुषों की संगति करने से श्रद्धा, भक्ति और मेरे चरणों की अनुरक्ति क्रमशः अत्यंत शीघ्र प्राप्त होती चली जाती है। अनुक्रमिष्यति, क्रमशः क्रमशः प्राप्त होती चली जाती है ऐसे संतों की संगति से, ठाकुर जी के ऐसे लाडले जनों की संगति से। तो ये देश हमारा है, इनका जो संग रूपी देश है, इनकी कृपा रूपी छत्र छाया जहां है, इनकी लाड़ दुलार की जहां निरंतर वर्षा होती रहती है, इनके पतित पावन उत्तम श्लोक, इनके परम पावन चरित्र निरंतर बरसते रहते हो, प्रभु के रसीली कथाएं जहां रात दिन सराबोर करती रहती हो, प्यारे ये देश है हमारा और तुम्हारा। तो कबीरदास जी कह रहे, कुसंग को छोड़िए, रहना नहीं देश वीराना है। एक बात, ये तो ही बात अंतःकरण की, हृदय की, बुद्धि की, विचार की। अब शरीर का देश, यहां कोई परमानेंट नहीं है, यहां कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। एक न एक दिन डोली सबकी उठनी है, उठती जा रही है, उठती आई है, उठती रहेगी और उठ रही है। अब अपने कुसंग और सुसंग से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने कर्मों को कर रहा है, अपनी फसल बो रहा है। कर्मों की खेती करने में कोई नहीं चूकता। जीव
कुछ न कुछ करता ही है, बिना किए रह नहीं सकता। पूर्व जन्मों में जो कर्म की खेती करके बीज बो के आया है, कह देते हैं लाला जान बीज बो दो, बीज वेदवा में खोटे कर्म कुकर्म कर दियो, अब जाको कोई न कोई फल दुष्परिणाम होगा, जरूर होगा। तो पिछले जन्मों के कुकर्मों की खेती का आज हमको फसल काटने मिल रही है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, जो भी हमने किया था और आज आगे भी जो करेंगे उसका फल भोगना ही होगा। तो इससे अब तक तो जो पीछे किया उसका भोग रहे और आगे करेंगे तो आगे और भोगेंगे। लेकिन अहंकार और स्वार्थ, राग और द्वेष, ये चार भयंकर शत्रु बुद्धि को जब ग्रास कर लेते हैं, आकाश में तो दो ही राहु केतु हैं, पर मानव के जीवन में ये चार राहु केतु हैं, राग और द्वेष, स्वार्थ और अहंकार। ये चारों के चारे जो जिसकी बुद्धि का ग्रास कर लेते हैं वो फिर संतुलन खो बैठता है, और अच्छा क्या बुरा क्या ये विवेक समाप्त हो जाता है, उसे सुहाता नहीं, फिर सूझता नहीं, मार्ग नहीं सूझता। स्वार्थ अहंकार बस जो मन में आई सो कर दिया। प्रारंभ होता है राग से। इस संसार की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शरीर संबंधित पदार्थों में जहां कहीं भी यदि राग हो गया, सबसे पहले वो आता है, सबसे पहले शुरुआत होती है, सबसे पहले आता है राग। उस राग में जब अपने स्वार्थ की पूर्ति होने लगती है और उसमें जब कोई विघ्न बाधा पैदा करता है तो उससे होता है द्वेष, और द्वेष बढ़ते 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 यदि व्यक्ति के पास कोई बल है, बाहुबल है, बुद्धि बल है, पद बल है, राजनीतिक बल है, धन बल है, देह बल है, शारीरिक बल है, कोई भी बल है, तो उसका अहंकार भड़कता है फिर, और अहंकार के घोड़े पर सवार होकर के फिर तुरंत उसके दुष्कर्म शुरू हो जाते हैं। स्वार्थ की पूर्ति में कोई विघ्न मत करो, उसके लिए सब संसार बहुत अच्छा है। उसकी रागित वस्तु में कोई विघ्न मत करो तो उसका किसी से कोई द्वेष नहीं होगा, उसका स्वार्थ सहज में पूरा होता रहेगा, तो उसका अहंकार भी नहीं भड़केगा। इसीलिए जहां रागत द्वेष है, जहां स्वार्थ अहंकार है, और जहां इनसे प्रभावित लोग रहते हैं, वो देश अपना नहीं है, वो धरातल अपना नहीं है, दूर, एकदम दूर। पूज्य श्री बाबा महाराज कहते थे, भैया हम न तो जज जो किसी को फांसी दे देंगे, और ना जमराज जो किसी को नरक में यातना दे देंगे, कोई मतलब नहीं। यदि कोई पूछे तो फिर सत्य चाहे भले कड़वा हो, भयंकर हो, कोई बात नहीं, फिर सच कहने में चूकना नहीं चाहिए। यदि सामने वाला विवेकी है, उसका विवेक जागृत है, तो तुम्हारी कटुवाणी को भी कड़वे चिरायते की तरह पिएगा और मलेरिया बुखार उतर जाएगा। यदि वो भटक रहा है मार्ग से तो तुरंत रास्ता पकड़ लेगा, और यदि स्वार्थ और अहंकार के भीतर छिपे पड़े हैं तो दुर्दशा और होगी उसकी। इसलिए वचन परम हित
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बचन परमहित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहो वचन कटु हो, वाणी कटु हो, परम हितैषिता की भरी हुई हो, परम हितकारी हो। क्योंकि जो कड़वी वाणी होती है वही परम हित करती है, वही मार्गदर्शन देती है, वही फटकार लगाती है और भटके हुए जीव को, जैसे पिता होता है ना, भाई होता है ना, मां होती है, गुरु होता है, और समाज के भी बड़े बड़े बुजुर्ग निकलते हैं, वो भी बच्चों को कहीं गलत रास्ते पे जाते देखते हैं, गलत काम करते देखते हैं तो फटकारते हैं ना। ये फटकार ही कटु सत्य है, दुश्मनी थोड़ी है किसी से। किसी ने पूछा, कह दिया, मानना न मानना तू जान, तेरा काम जान, कह के आगे बढ़ो, सोचना भी नहीं है। तो जिनकी बुद्धि शुद्ध है, विचार सात्विक है, संग सात्विक है, और कहीं स्वार्थ और अहंकार नहीं है, तो वो व्यक्ति कहीं भी किसी के माध्यम से कानों तक पहुंचे हुए शब्दों को भगवान की वाणी मान करके उस पर चिंतन मनन करके अपना रास्ता पा जाएगा, मार्ग पकड़ जाएगा, बुरा नहीं लगेगा। तड़का भड़की वो करते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, जो भीतर से अधूरे होते हैं और बाहर अपने आप को पूरे बने का ढोंग और स्वांग सजाते हैं, वो भड़कते हैं। और जिनके भीतर गंभीरता होती है, जितनी गंभीरता होती है, वो तो बस कोई भी पत्थर फेंको गम करके डूब जाएगा। गम की आवाज आएगी, गम, छल की आवाज नहीं आएगी। जहां धरातल पास में ये पानी कम है, पत्थर फेंकोगे तो छल करके उछल जाएगा, आवाज आएगी छल की। और जहां गहराई होगी, तुम कभी भी देख लेना फेंक के पत्थर किसी जल में, जहां गहराई होगी वहां गम डूब जाएगा, छल नहीं करेगा। तो जिस अंतःकरण में गहराई है, जो निरंतर चिंतन की गहराई और विचारों की गहराई में डूबा रहता है, जो हृदय, जो मस्तिष्क, जो मन, जो बुद्धि, उसे कहीं से भी कोई शब्द सुनाई पड़े, वो तुरंत भगवत वाणी मानकर उसे स्वीकार के अपने को सुधारने में लग जाएगा, अपनी भटकन को छोड़कर तुरंत सही मार्ग पर आ जाएगा, भड़केगा नहीं। भड़कते वो हैं जिनके भीतर गहराई नहीं होती, उछलते वो हैं जिनके हाथ कुछ लगता नहीं। और कैसे संसार को रिझाएं, कैसे संसार को पकड़ें, कैसे संसार में लिस्ट में नाम आए हमारा, दौड़ रहे हैं जैसे देवताओं की अग्र पूजा के लिए, जब जो पूरा जो धरातल की परिक्रमा करके आएगा सृष्टि की, आकर के लड्डू रखा है, राम नाम लिखा हुआ, उसके ऊपर लड्डू रखा है, जो दौड़ के आ जाएगा इसको खा लेगा, वही अग्र पूजा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। तो अग्र पूजा के लिए दौड़ लग रही है, सर्वत्र दौड़ लग रही है। ऐसे बहुत कम माई के लाल होंगे जो नितांत एकांत में बैठकर प्रीतम के लिए रो रहे होंगे, आंखों से बैठ के ढूंढ लो। प्रमाण कहीं बाहर जाना नहीं है, जिनके पास जाने से, जिनका दर्शन करने से, जिनकी वाणी सुनने से हमें प्रियतम की याद आती हो, हमारे संसार के प्रति आसक्ति राग में मंत्र छूट जाते हो, बीते हुए जीवन पर ग्लानि पैदा हो जाती हो, अभाव होते हुए भी सारे अभाव मिट करके पूर्णता का अनुभव होने लग जाता हो, और विकार अंतःकरण को छोड़ के ऐसे भग जाते हो जैसे पेड़ पे बैठे पक्षियों में डेल पड़ गया हो, और वैसा जीवन जीने की चाह जागृत हो जाती हो। और आगे चलें
तो भगवत प्रेम अनुराग और भगवत मिलन की आग जल जाती हो अंतःकरण में, अखियां बरसने लग जाती हो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, आगे आगे सभी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता हो और सही मार्ग पकड़ के अपने जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करने में लग जाता हो। जिसके दर्शन से, जिसके श्रवण करने से, इनकी वाणी सुनने से, इनके सानिध्य में रहने से ऐसी अनुभूतियां स्वयं को होने लग जाती हो, वो या तो भगवान के कोई पार्षद है या तो भगवान स्वयं इस संत रूप में आए हैं। ये है संत की पहचान। अब बौखलाते हैं वो जो बने होते हैं। बनना होता है शरीर से और होना होता है हृदय से। जिनका हृदय हो चुका है, पास्ट एंड गॉन, हो गया से हो गया, गया, भूतकाल बीत गया, गया, अब लौटने वाला नहीं। जो हो गया वो हो गया।